हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस स्टोरी का नाम है सच्ची प्रार्थना। प्रेम और प्रार्थना इन शब्दों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि ये दिल से ना निकले। दिल से की गई बातें प्रार्थना महत्व को बताती है। एक झील के किनारे 3 फकीर रहते थे। तीनों फकीर अनपढ़ थे, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक हो गई थी कि वो बहुत ही पवित्र पुरुष हैं। दूर दूर से लोग उनसे मिलने दर्शन करने आते थे। ये खबर पड़े पुरोहित के पास पहुंची कि 3 पवित्र पुरुष झील के उस पार हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वे पवित्र कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो दीक्षा भी नहीं ली। वो सोच में पड़ गए कि हजारों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं और प्रसार भी हो रहे हैं। चलकर तो देखें कि मामला क्या है। ये सोचकर वह नाव में सवार हुआ और झील के उस पार पहुंच गया। पहुंचते ही उसने कहा, कितने बेपड़े और गंवार लोग हैं ये, अपने ही झाड़ू के ऊपर बैठे हैं। उन्हें देखकर मन ही मन वो पुरोहित उनका उपहास करने लगा। जब पुरोहित उनके सामने गया तो उन तीनों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। पुरोहित के अहम को इससे बहुत संतुष्टि मिली। इन लोगों से डरने की भला क्या बात है, पुरोहित ने मन ही मन सोचा। पुरोहित ने अहंकार पूर्णवाणी में तीनों से प्रश्न किया, तुम क्या करते हो? क्या है तुम्हारी प्रार्थना? तुम्हारी पद्धति क्या है? इस पर वो तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पद्धति, इस विषय में तो हम कुछ भी नहीं जानते, उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा। हम बेपढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने हमें कुछ नहीं सिखाया। इतने में बड़े पुरोहित के सामने कुछ भी कहने में संकोच हो रहा था। फिर भी उन्होंने कहा, हम तीनों ने मिलकर खुद की एक प्रार्थना करी है। इस पर पुरोहित ने फिर अकड़ कर कहा, बताओ क्या है तुम्हारी प्रार्थना? तीनों ने कहा, हमने सुन रखा है कि परमात्मा 3 है और हम भी 3 हैं। यही सोचकर हम तीनों ने एक प्रार्थना की, तुम भी 3 तो हम भी 3, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। वो दोहराते चले गए। इस पर नाराज होकर पुरोहित ने कहा, बंद करो इसे, यह भी कोई प्रार्थना है? प्रार्थना प्रामाणिक होनी चाहिए, वो शुद्धि प्राप्त होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक प्रामाणिक प्रार्थना बताता हूँ, इससे याद करो और आज से यही प्रार्थना करो। महान पुरोहित ने उन्हें एक लंबी प्रार्थना बताई। प्रार्थना बहुत लंबी थी और बहुत कठिन भी थी। उन तीनों ने कहा, हम बहुत गंवार लोग हैं, हमारे लिए इस प्रार्थना को थोड़ा सा छोटा कर दो। इस पर पुरोहित ने कहा, ना तो ये सरल हो सकती है और ना तो यह सुक्षिप्त हो सकती है। यह प्रामाणिक प्रार्थना है। जो इस प्रार्थना को नहीं करेगा उसके लिए स्वर्ग द्वार बंद है। आप हमारे लिए कृपा कर एक बार इस प्रार्थना की दोहरा दीजिए। तीनों ने आग्रह किया। पुरोहित ने प्रार्थना दोहरा दी और प्रसन्न होकर नाव में बैठकर चला गया है। आज उसके अहंकार को पूर्ण संतुष्टि मिली थी। वो आधी झील पर पहुंचा ही था कि उसने देखा उसके पीछे एक बवंडर चला आ रहा है। घोर आश्चर्य से उसने ध्यान से देखा तो वो तीनों फकीर पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। पुरोहित के तो मानो प्राण ही निकल गए। पास आने पर तीनों ने पुरोहित को पानी के ऊपर ही दंडवत प्रणाम किया। बोले, हम प्रार्थना भूल गए हैं, कृपा करके उसे फिर से दोहरा दीजिए। हम बेपढ़े लिखे लोग हैं, हम पर कृपा करें। अब पुरोहित का अहंकार चूर चूर हो गया था। उसने लज्जित होकर कहा, तुम्हारी प्रार्थना काम कर रही है, तुम यही दोहराओ। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। इस कहानी का बस यही सार है। प्रेम और प्रार्थना दोनों का संबंध है। ना तो इसकी प्रामाणिक विधि, ना ही कोई तंत्र, ना ही कोई मंत्र। इन्हें सिखाया नहीं जा सकता, विज्ञान सिखाया जा सकता है।
परंतु प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, ना ही प्रार्थना। सारा शब्दकोश वर्णमाला के अक्षरों से जोड़ ही तो है। यदि दिल से वर्णमाला भी दोहरा दी जाए तो ईश्वर अपने लिए प्रार्थना खुद ही कर लेता है। कबीर दास जी ने कितना सुंदर कहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मोहे, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम काम, पढ़े सो पंडित होए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट